एक ऐसी रिवर जहाँ का पानी नेचुरली 200 डिग्री तक गर्म रहता है और इस रोड को आखिर क्यों रोड ऑफ बोन्स के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है झारखंड में एक ऐसी नदी है जहाँ से सोना निकलता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए रेडी हो जाओ। फैक्ट नंबर 10, आपको पता है झारखंड में एक नदी है जिसे स्वर्णरेखा कहा जाता है। आप जानते हैं स्वर्णरेखा नदी की खास बात ये है कि इस नदी के पानी से सोने के कण बहते हैं। इस नदी के पानी में खासकर ठंडियों में सोने के कण पाए जाते हैं। स्वर्णरेखा का मतलब ही गोल्ड लाइन होता है। इस नदी को गोल्ड का सोर्स भी कहा जाता है। आप जानते हैं स्वर्णरेखा की नदी से कई सालों से सोने के कण बहते हैं, लेकिन काफी सालों से साइंटिस्ट के लिए ये एक रहस्य बना हुआ है कि ये सोने के कण कहाँ से बह रहे हैं। झारखंड के कुछ क्षेत्रों से लोग पीढ़ियों से यहाँ सोने के कण ढूंढने आते हैं, पर ये काम उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता है और कभी कभी तो उन्हें सोने के कण ढूंढने में कई दिन भी लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, आपको पता है आज जिसे हम सांप सीढ़ी का गेम कहते हैं वो एक एंशिएंट इंडियन गेम है। सांप सीढ़ी के खेल की रचना 13th सेंचुरी में कवि संत ज्ञानदेव ने की थी। इस गेम को पहले मोक्षपात कहा जाता था। इस खेल का मेन पर्पस बच्चों के लिए होता था। खेल में सीढ़ियां अच्छे कामों के लिए माना जाता है और सांप बुराइयों के लिए माना जाता है। ये खेल कोड़ियों और पासों से खेला जाता था। समय के साथ खेल में कई चेंजेस भी हुए। 19th सेंचुरी में इसे कॉलोनियल रूलर के द्वारा इंग्लैंड ले जाया गया, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, लेकिन खेल का अर्थ वही है। अच्छे कर्म लोगों को स्वर्ग ले जाते हैं और बुरे कर्म उन्हें पूर्ण जन्म ले जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है ये फायर हाइड्रेंट्स के कलर डिफरेंट क्यों होते हैं? वैसे हमने ज्यादातर रेड कलर के फायर हाइड्रेंट्स ही देखे हैं, पर आप जानते हैं NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के द्वारा फायर हाइड्रेंट्स को कलर कोडेड बनाया गया है, जिससे फायर फाइटर्स को कौन से वक्त पे किस कलर का फायर हाइड्रेंट यूज करना है वो आसानी से पता चल सके, क्योंकि हर फायर हाइड्रेंट का कलर उसका फ्लो कैपेबिलिटी इंडिकेट करता है, जिसे GPM यानी गैलन पर मिनट कहते हैं। एक गैलन में लगभग 4 लीटर होते हैं। मोस्ट ऑफ 4 टाइप्स के कलर होते हैं फायर हाइड्रेंट के, रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू। अगर फायर हाइड्रेंट के टॉप पे रेड कलर किया हुआ है तो उसमें से 500 GPM निकलता है, ऑरेंज से 500 से 1000 GPM, ग्रीन से 1000 to 1500 GPM और ब्लू में से 1500 या उससे ज्यादा GPM से पानी निकलता है। जितना ज्यादा GPM उतना ही ज्यादा फ्लो से पानी सप्लाई होता है। वैसे कुछ कलर्स के फायर हाइड्रेंट्स होते हैं जो GPM को रेफरेंस नहीं करते हैं, जैसे येलो कलर का फायर हाइड्रेंट इंडिकेट करता है कि पानी पास के पब्लिक वाटर सप्लाई से आता है, और वायलेट फायर हाइड्रेंट का मतलब है पानी एक लेक या पॉन्ड से आता है। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है कर्नाटक के बेलूर टाउन में एक चिन्नकेशवा नाम का टेम्पल है। इस टेम्पल के पास में एक पिलर है जिसे एंटी ग्रेविटी पिलर के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं यहाँ कई बार छोटे बड़े अर्थक्वेक्स भी आए हुए हैं, पर उन अर्थक्वेक्स में इस पिलर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पिलर जमीन के अंदर धंसा हुआ होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये पिलर इस जगह बिना किसी सपोर्ट के पिछले काफी सालों से खड़ा है। और इस पिलर की एक और खास बात है, ये पिलर अपने 3 कॉर्नर्स पे खड़ा है। इस पिलर के एक हिस्से में गैप है, लेकिन आप जानते हैं इस पिलर को बनाने के लिए पहले कोई कैलकुलेटर्स और कोई खास टूल्स भी नहीं हुआ करते थे, जिसके बावजूद भी पहले के आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर को इस पिलर को बनाने का काफी अच्छा ज्ञान था। इस पिलर का वजन 45 टन, इसकी हाइट 42 फीट और इसकी चौड़ाई 3 फीट की है। फैक्ट नंबर 6, हम सब ने ये कई बार फील किया होगा कि जब हम रात को सोते हैं तब अगर कोई व्यक्ति अचानक से रूम की लाइट ऑन करता है तब हमें कुछ सेकंड्स के लिए देखने में प्रॉब्लम आती है, या उसका उल्टा, अगर हम किसी तेज रोशनी वाली जगह से एकदम अंधेरे वाले रूम में आ जाते हैं तब हमें कुछ सेकंड्स के लिए देखने में प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह ये है कि पिपिल के माध्यम से आंख में एंटर करने वाली लाइट की मात्रा इरिस के द्वारा कंट्रोल होती है, और इसका कारण ये है कि जब हम तेज रोशनी में होते हैं तब हमारी आंख की पिपिल का शेप छोटा होता है। जब हम अंधेरे वाले कमरे में एंटर करते हैं तो पिपिल के छोटे आकार के कारण हमारी आंख में काफी कम लाइट एंटर करती है, लेकिन कुछ समय बाद पिपिल फैल जाती है और हम चीजों को आसानी से देख पाते हैं। सेम उसी तरह एक अंधेरे वाले रूम में अचानक तेज रोशनी आ जाए तो हमारी आंखों को एक चमकदार प्रभाव महसूस होता है। ये इस कारण होता है कि अंधेरे कमरे में पिपिल बड़ी होती है, इसलिए जब हम तेज रोशनी में देखते हैं तो बड़ी मात्रा में लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है और हमें एक चमक महसूस होती है, लेकिन कुछ समय बाद पिपिल सिकुड़ जाती है और हम अच्छे से देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है अमेरिका के अलास्का स्टेट के विटियर शहर में एक 14 मंजिला इमारत बैगिश टावर नाम की एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में 200 जितने लोग रहते हैं, पर आपको पता है इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इस बिल्डिंग में वो सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो वहाँ के रहने वाले लोगों को चाहिए। जैसे इस बिल्डिंग के अंदर ही ग्रोसरी स्टोर, हेल्थ क्लिनिक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, एक छोटा सा मार्केट, कपड़े धोने की मशीन्स और बिल्डिंग के बेसमेंट में ही एक चर्च है। पर आपको पता है ये सारी चीजें एक ही बिल्डिंग में होने का कारण वहाँ की सर्दी है। अलास्का में
ज्यादातर बर्फ गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर अक्सर माइनस में ही रहता है, जिससे वहाँ के लोगों को काफी चीजें फेस करनी पड़ती है। तो इस ठंडी के कारण से बैगेज टावर के निवासियों के पास एक ही बिल्डिंग में वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। फैक्ट नंबर 4, रशिया में एक रोड है जिसे रोड ऑफ बोन्स के नाम से जाना जाता है। इस हाईवे का नाम द R504 कोलमा हाईवे है, जिसका निर्माण 1930 से 1950 में कैदियों के द्वारा किया गया था। पर आप जानते हैं उन कैदियों को उस रोड को बनाने के लिए काफी लिमिटेड टूल्स दिए गए थे और वहाँ का टेम्परेचर भी अक्सर माइनस में ही रहता है। काफी कम टूल्स और ज्यादा ठंडी के कारण वहाँ काफी कैदियों की डेथ हो गई। फिर उन कैदियों की बॉडीज को सड़क के नीचे और आसपास में ही दफना दिया था, जिसे लोग अब रोड ऑफ बोन्स के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है हैदराबाद के इस शख्स ने दुनिया की सबसे ज्यादा डायमंड वाली रिंग बनाई है। इस व्यक्ति का नाम कोटी श्रीकांत है और उनके स्टोर का नाम द डायमंड स्टोर बाय चंदूबाई है। इस रिंग में 7801 डायमंड है और इस रिंग का नाम डिवाइन 7801 ब्रह्म वज्र कमलम है। ब्रह्म कमलम एक फूल है जो हिमालय में काफी रेयरली पाया जाता है और डायमंड को संस्कृत में वज्र कहते हैं। आप जानते हैं इस रिंग ने सितंबर 2020 में मोस्ट डायमंड सेट इन वन रिंग का रिकॉर्ड बनाया है। फैक्ट नंबर 2, इस आदमी का नाम वॉल्टर ऑर्थमैन है। आपको पता है वॉल्टर ऑर्थमैन पूरी दुनिया में एक ऐसे पहले इंसान है जिन्होंने एक ही कंपनी में 84 इयर्स तक काम करते रहे। वॉल्टर ऑर्थमैन 17 जनवरी 1938 में जब वे 15 साल के थे तब उन्होंने ब्राजील के सेंटा कैटरीना में एक टेक्सटाइल कंपनी में शिपिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। उनके अच्छे काम को देखकर कंपनी ने वॉल्टर ऑर्थमैन को प्रमोट कर सेल्स मैनेजर बना दिया और 84 सालों तक एक ही कंपनी में काम कर वॉल्टर ऑर्थमैन का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। फैक्ट नंबर 1, आपको पता है पेरू के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लोकेटेड इस रिवर का नाम शनय तिम्मशिका है। इस रिवर को लाबोम्बा और द बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं इस रिवर को एंड्रिस रूजो नाम के व्यक्ति ने डिस्कवर किया था नवंबर 2011 में। एंड्रिस रूजो के एक रिसर्च से पता चला कि इस रिवर के पानी का टेम्परेचर 120 डिग्री से लेके 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का रहता है और नदी के किनारे की मिट्टी भी काफी गर्म रहती है। यहाँ कई जानवरों की गलती से इस नदी में गिर जाने के कारण जान भी जा चुकी है। पर अजीब बात ये है कि इस नदी के आसपास कोई ज्वालामुखी जैसी चीज नहीं है। अगर आप इस नदी के बारे में स्थानीय लोगों की कही बात को माने तो लाबोम्बा नदी एक पवित्र नदी है और इस नदी का गर्म पानी उनके ट्रीटमेंट के लिए भी काफी काम आता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।